नूतन साहित्यकार परिषद के तत्वाधान में मंगलवार को कांटी में साहित्य भवन के सभागार में हिंदी के महान क्रांतिकारी कवि महाप्राण पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जयंती मनाई गई। परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत निराला जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके किया गया। कार्यक्रम का संचालन वरीय पत्रकार कुमार राकेश ने की। इस अवसर पर साहित्य प्रेमी, सेवानिवृत्त शिक्षक एवं पत्रकारों ने निराला जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। इस मौके पर साहित्य के क्षेत्र में निराला जी के किए गए योगदान पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने महाकवि निराला को महाकवि तुलसीदास के बाद दूसरा लोकनायक बताया। परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि समाज के विषमताओं से लड़कर आमजन की आवाज बनने वाले निराला सदैव अनुकरणीय रहेंगे। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज और देश को दिशा देने का काम किया है। निराला जनसामान्य के कवि थे। उन्होंने जनता की दर्द के प्रति संघर्ष किया और उसे अपनी रचनाओं में उतारा है। चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने निराला को अक्खर व फक्कर स्वभाव का सच्चा जनहितैषी बताया। कहा कि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी छायावादी युग के श्रेष्ठ कवियों में प्रमुख स्तंभ थे। उनका जीवन संघर्षों से भरा था। उनका संपूर्ण जीवन देश के जनसेवा के लिए समर्पित था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से हिंदी की अस्मिता को लेकर महात्मा गांधी की भिड़ंत हो गई थी और निराला जी ने अपनी खिन्नता को इतना विस्तार से लिखा कि बापू के आलोचक आज तक इसका इस्तेमाल करते हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से चंद्रकिशोर चौबे, स्वराज लाल ठाकुर, विद्याभूषण झा, वरीय पत्रकार रोहित रंजन, प्रकाश कुमार, सुभाष आदि लोग मौजूद रहे। ये महाप्राण निराला जी की जयंती है। हम लोग साहित्यकारों की जयंती मनाते रहे हैं। ये छायावादी चतुर्भुज के सुदृढ़ भुजाएं थे। जो चार छायावाद के लोग हैं, जैसे महादेव वर्मा, पंत और निराला प्रसाद, ये चारों में एक स्तंभ ये हैं और एक मजबूत स्तंभ है। इन्होंने फक्करपन की जिंदगी जिया। इनकी तुलना करें तो कबीर से करें, इनकी तुलना करें तो तुलसी भी फक्करपन की जिंदगी जिए और इनने मस्त मौला जिंदगी जी के और ऐसी रचनाएं की जो समाज को आंदोलित कर दे। भिखारी जो स्वयं कोई विषय नहीं है, इनके कविता का विषय है भिखारी। भिक्षु, इनने भिक्षुक पर लिखा कि वो आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर जाता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, ये पत्थर बहुत मैंने वह तोड़ती पत्थर, मैंने उसे देखा इलाहाबाद के पथ पर। तो ऐसी रचनाएं लिखी इनने कि समाज आंदोलित हुआ। ये लोगों के मन में ये क्या कहते हैं, दर्द कसक महसूस हुआ। ऐसी रचनाएं इनने लिखी और पूरी जिंदगी, इनके जिंदगी के 2-3 क्षण मैं आपको अलग अलग क्षण सुनाऊं। इनकी जब मृत्यु हुई थी तो एक हजाम का इंटरव्यू लिया गया था। तो उस हजाम के इंटरव्यू में उसने बताया कि निराला जी जब मेरे नजदीक आते तो दाढ़ी बनवाते, मुंह नीचा करके रहते, जिस दिन इच्छा होती पैसे देते, जिस दिन इच्छा नहीं होती पैसे नहीं होते उस दिन नहीं देते। एक दिन मैंने कहा कि आज तो कुछ देना पड़ेगा। उसमें उसने पूछा कि ये आज तो मेरे पास भी नहीं है, क्या बात है? तो आज तो खाने का जुगाड़ भी नहीं है। उस दिन निराला जी ने उसे अपना गेस्ट बनाया, अपने यहाँ ले गए, स्वयं खाना बनाए और उसको खिलाए। अजीब जिंदगी थी, अजीब फक्करपन था उनकी जिंदगी का। उन्होंने महादेवी वर्मा को सदा बहन के रूप में माना और अचानक पहुंचते, कहते महादेवी 2 रुपए दे दो। क्या कीजिएगा भैया 2 रुपए लेके? तो 1 रुपया मैं ये रिक्शा वाला को दूंगा और तुम राखी बांधोगे तो तुम्हें 1 रुपया दूंगा। तो इतना फक्कर थे, इतना सहज थे, इतना सरल थे कि वो जब पहुंचे महादेवी वर्मा के यहाँ सवेरे सवेरे तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है भैया? कहा कि महादेवी आज मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आए हैं, कुछ लकड़ी और कुछ खाने का पदार्थ दे दो।
तो इन्होंने अपने मेहरी को कहा, वो कुछ ये नाम से पुकारते थे, कहा कि तुम जाओ वहाँ खाना बना दो और उन गेस्ट को, उन अतिथियों को खिला दो। इस तरह के थे न उनके ये बाल झबरे, दृष्टि पैनी, ये ऐसी स्थिति थी। मैंने बड़ी हुई दाढ़ी, बेतरतीब चेहरा, उन्हें कभी भी चेहरे पर, अपने चेहरे पर ध्यान नहीं दिया और अपने अति पर, ये सजने संवारने पर, लेकिन अपने कम कपड़ा पहन के, अपने अर्धनग्न रह के भी चाहा कि समाज सुखी रहे, संपन्न रहे। कहानी है, एक दिन महादेव वर्मा एक कोट सिलवा के दी थी, और कोट जब वो दी थी, दूसरे दिन जब पहुंची तो कहा कि भैया कोट कहाँ है? तो जवाब में उन्होंने कहा कि महादेव बड़ी अच्छी कविता लिखे हैं, सुन लो। कहा कि भैया कोट कहाँ है? कहा कि एक दूध वाला आता था और वो एक कुर्ता पहन के आता था, थर थर कांपता था, मैंने उसे दे दिया। कहा कि पुराना भी तो दे सकते थे, लेकिन ऐसे फक्कर थे, ऐसे मस्त मौला थे, ऐसे जिंदा दिल लोग थे। ऐसी कई कहानियां हैं। उन्हें समाज को चाहा, अपने कम में रह के भी समाज को चाहा कि अब ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी की मृत्यु 23 वर्ष की अवस्था में हो गई हो, जिसके पिता की मृत्यु जब ये सियाने होने को थे तब हो गई हो, एक पुत्र और एक पुत्री, इनकी 3 किताबें जो सबसे अधिक चर्चित रही, राम की शक्ति पूजा, उसके बाद ये क्या कहते हैं सरोजा स्मृति, और वीणा वादनी वरदे। वीणा वादनी वरदे आप देख रहे हैं कि कोई भी सरस्वती की वंदना, कोई भी कहीं भी पूजा, इस अति की वीणा दशकों से इन्हीं के वीणा वादनी वरदे से प्रारंभ की जाती है। और वह तोड़ती पत्थर के बारे में तो जानते हैं कि वो तोड़ती पत्थर, मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, उसमें गुरु हथौड़ा की चर्चा किया है। तो गुरु हथौड़ा का प्रहार जो करती है, वो इनका प्रहार साम्राज्यवाद पर है, इनका प्रहार पूंजीवाद पर है, और वो प्रहार एक बार नहीं है, बार बार करती, बार बार प्रहार करती है। तो ये एक अजीब जिंदगी। आंदोलन में भी इनकी रचनाओं की बड़ी भूमिका रही। राम की शक्ति पूजा आपने जो चर्चा की, और यही मैं चाहता था कि आपसे, राम की शक्ति पूजा में तुलसीदास के रामायण की चर्चा नहीं है, वो वाल्मीकि, तुलसीदास के माने रामचरितमानस की चर्चा नहीं है, वाल्मीकि के रामायण की चर्चा नहीं है, बंगाल के एक रामायण की चर्चा है। बंगाल के एक रामायण में, रामायण के से उन्होंने लिया और उसमें भी बताया कि वो उस रामायण में जो चर्चा थी उसमें असुर के, ये अंग्रेजी का शासन था देश, इस तो उसमें राम और सीता की लड़ाई, राम और रावण की लड़ाई की चर्चा नहीं की, बल्कि सीता के मुक्ति की चर्चा है उस रामायण में। माने मूल चीज है सीता की मुक्ति। सर, कहा जाता है कि उनकी रचना महात्मा गांधी पर भी लिखी गई थी और आलोचक आज भी उन रचनाओं को बहुत खूब कहा। उन महात्मा गांधी से एक बार कहा गया कि हिंदी में कभी अगर कोई है, अरे ये साहित्य में कोई है तो रविंद्रनाथ टैगोर है। तो ये पहुंच गए वहां गांधी जी के नजदीक, और गांधी जी से पूछ दिया कि आपने हिंदी कितना पढ़ा है? तो मैंने बहुत कम पढ़ा है। तो फिर आपको ये किसने हक दिया, समझे कि नहीं? तो उन दिनों महात्मा गांधी से प्रश्न पूछना ईश्वर से प्रश्न पूछने के जैसा था। और इसके मन में नहीं, इस व्यक्ति के मन में जब भावना उठी तो ये महात्मा गांधी के नजदीक पहुंच के और महात्मा गांधी से पूछा। महात्मा गांधी ने कहा किताब भिजवा दीजिएगा। तो ये ठहाका मारे, हंसे और कहे कि आप तो कहते हैं कि हिंदी हम जानते नहीं हैं, और आपके यहाँ कौन कौन हिंदी के पढ़ने वाले लोग हैं, उनका नाम बताइए, मैं भिजवा दूंगा। तो महात्मा गांधी जैसे लोगों से भी अपनी भाषा के लिए, अपने ये राष्ट्रवादी के लिए, राष्ट्रभाषा के लिए, उन्होंने कहा कि मैंने बंगला पढ़ा है, मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ा है। तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर के पुत्र हैं, इसीलिए उनकी चर्चा की कि हिंदी, ये साहित्य में उन्हीं की चर्चा है। नहीं, साहित्य में बहुत सारे लोग। इन्हें पूछा महात्मा गांधी से कि आपने निराला को पढ़ा है, आपने महादेवी वर्मा को पढ़ा है, आपने पंत को पढ़ा है, समझे कि नहीं? और जानते हैं, अंत में मैं आपको बताते चलूं कि इन्होंने कहा कि मानव की मुक्ति कार्य के समाप्ति के बाद, वैसे ही कविता की मुक्ति छंद को
मैंने छंद मुक्त होने से ही कविता की मुक्ति है, ऐसा उन्होंने परिमल में लिखा था। भाषा कुछ दूसरी होगी लेकिन भाव यही है।